नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोय सौवसाहुणं। बोली बीजापुर के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की जय हो। वीर सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। श्री वीर विद्या विशाल सरगम यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन देखने वाले सभी श्रावक श्राविकाओं का और यहाँ बीजापुर में विराजमान महावीर मंदिर में विराजमान सभी श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। प्रथम ऑनलाइन जिज्ञासा गुरुदेव के चरणों में रख रहा हूँ। हे गुरुदेव नमोस्तु, क्या मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर है या उसका अपना मन? कृपया समाधान देवे। मनुष्य का बाहर तो वैसे कोई शत्रु होता नहीं। जो कुछ होता है मनुष्य स्वयं का शत्रु स्वयं होता है। जब हम अपने बारे में सकारात्मक सोचते हैं, सबके बारे में सकारात्मक सोचते हैं, तो हम अपने आप ही कोई शत्रु रह ही नहीं जाता है ना। ये तो हमारा दृष्टिकोण है कि हम उसको अपना शत्रु मानते हैं। अगर उसको अलग दृष्टिकोण से आप देखने की क्षमता रखते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपका शत्रु नहीं होता, बल्कि कहीं ना कहीं आपके लिए उन्नति में कारण होता है। आपसे एक बार मैंने बहुत पहले कहा था, जिनको हम शत्रु मानते हैं उनके विषय में कहा था कि वो तो उनसे हमारे संबंध अच्छे थे, वरना अपने वालों ने तो कहीं का ना छोड़ा था कहा था ना कि वो तो शत्रुओं से संबंध अच्छे थे, वरना अपने वालों ने तो कहीं का ना छोड़ा। तो मतलब इसका सीधा सा संबंध है कि हमारा कोई शत्रु नहीं है, ये तो परिस्थितियाँ हैं जिसे हम उसे अपना शत्रु मान लेते हैं और वही परिस्थिति हमारा मित्र हो जाता है ना। तो पाप के उदय में वही व्यक्ति हमें शत्रु दिखने लगता है और पुण्य के उदय में वही व्यक्ति हमारा सबसे ज़्यादा घनिष्ठ मित्र होता है। रही बात मन की, कि भीतर मन ही हमें ये शत्रु और मित्र का थॉट से अंदर विचार देता है कि ये सामने वाला कौन है। लेकिन आप अपने दृष्टिकोण को बड़ा कीजिए, व्यापक कीजिए, क्योंकि ना कोई परमानेंट मित्र है ना कोई परमानेंट शत्रु है। ये तो सब परिस्थितियों के कारण है। उसका स्वार्थ है तो वो मित्र है, उसका स्वार्थ नहीं है तो शत्रु है। स्वार्थ सारा जीवन का एक ही तो उससे ऊपर उठिए। और अपनी भी हालत ऐसे ही है। हमारे लिए भी हमारा कोई अच्छा करता है तो हमें अच्छा लगता है, यह मित्र है। और हमारे लिए उसने अपेक्षाओं के ऊपर नहीं उतरता तो हम उसे अपना शत्रु मानने लग जाते हैं। हमारे भी तो यही है हालत है ना तो जैसे हमारे हालात हैं वैसे उसके हालात हैं। तो इसमें फिर हम उसको मित्र शत्रु कैसे मानेंगे? तो सबसे अच्छा है हमारे मन को पढ़ना खुद सीखें। जब हम अपने स्वयं के मन को पढ़ने लग जाते हैं तो फिर कोई शत्रु मित्र नहीं बचता। फिर अपने आप ही एक ऐसा भाव आने लगता है कि ये सब पुण्य पाप का कार्य है, ना कोई शत्रु है ना परमानेंट कोई मित्र है, सब अपने अपने स्वार्थ के शत्रु मित्र हैं, है ना। तो मन की ओर थोड़ा सा ध्यान कम दे के अपने वो विचारों को थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण लाइए, तब आपको समझ में आएगा कि हमारा वास्तविक कौन है। और देखा जाए तो व्यक्ति का स्वयं अपना विचार शत्रु है, अपना विचार ही उसका मित्र है। तो अपने विचारों को सही दिशा देना सीखिए। अपने विचारों में हम अपने आप को शत्रु मित्र मानना और सामने वाले में जरा अंतर करना सीखें। तो अपने आप आपको ये समझ में आएगा कि कौन मित्र है कौन शत्रु है, हमारा मन या हमारा सामने वाला व्यक्ति। तो इसका फैसला आपका खुद अंदर से आत्मतत्व करेगा। अपनी चेतना हमें हमेशा इसकी एक बार जरूर संकेत देती है। अब हमारी चेतना का हम कहना नहीं मानते, एक अलग बात है। हम मन की ओर चले जाते हैं
और मन तो हमेशा स्वार्थ की ओर जाता है ना। तो उसको थोड़ा सा अलग करके देखने का दृष्टिकोण लाइए। चलिए, नमोस्तु गुरुवर। अगली जिज्ञासा है, आत्मा की शुद्धि होने के लिए आत्मा पर जो कर्मों का आवरण है वो सब हट जाए तो आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो क्या आत्मा शुद्ध करने का केवल यही तरीका है कि व्रत और उपवास के द्वारा आत्मा शुद्ध हो जाए? देखो, व्रत उपवास तो बाहरी भी होते हैं और भीतरी भी होते हैं। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभव्य जीव 9वें गिरिवेक तक जाता है ना। जिन दर्शन के अंदर अभव्य जीव जब तप करता है तो महान साधना करता है, बड़े तप करता है और 9वें गिरिवेक तक पहुँच जाता है मुनि बन के, लेकिन मोक्ष नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि उसकी भीतरी साधना नहीं, वो सब बाहरी साधना है। गुरुदेव भीतरी साधना से भीतरी साधना को महत्व देते थे बाहरी साधना के से। बाहरी साधना में व्यक्ति बहुत तप करता है, लेकिन अंदर उसको अगर ख्याति पूजा की लाभ की चाह है, उसको अपने पद प्रतिष्ठा की चाह है, तो फिर सारा किया धरा सारा व्यर्थ है। तो ये बात सच है। बाह्यम तपा, जो आचार्य समंतभट्ट स्वामी ने जब कुंथुनाथ भगवान की स्तुति की, वहाँ पर स्पष्ट कहा कि बाह्य तप भीतरी तप के लिए हेतु है, कारण है। बाहरी तप, अगर अंतरंग तप हमारा है तो बाह्य तप है। अब तप 12 प्रकार के होते हैं ना, 6 बाह्य तप, 6 अंतरंग तप। तो हमें पहले अपने भीतरी तप की ओर दृष्टिकोण ज़्यादा लेके चलना है, तबे हमें मोक्ष रूपी वो साधन या हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त होगा। तो हमें ये मान के चलना है कि बाह्य तप तो बहुत तपा हमने। गुरुजी ने लिखा कि हमने अभी तक बाह्य तप बहुत तपे ना। अंसनादि करना, तन को सुखाना, श्रुत का मनन मौन सदा निभाना, ये व्यर्थ है श्रवण के बिन मौन बाना। आचार्य भगवान ने एक दोहा लिखा है कि मासो उपवास करना वनवास जाना, मासो उपवास करना वनवास जाना, अंसनादि तप तपना, तन को सुखाना, श्रुत का मनन मौन सदा निभाना, ये व्यर्थ है श्रवण के बिन साम्य बाना। मतलब जब तक उसकी साम्य भाव, समता भाव नहीं आता, वो कितना ही तप कर रहा हो, कितना ही वनवास जा रहा हो, कितना ही श्रुत का अध्ययन कर रहा हो, सब व्यर्थ है। ये आचार्य भगवान ने लिखा। तो बाह्य तप भीतरी तप का हेतु होना चाहिए, मतलब कारण बनना चाहिए। तो भीतर तप से वास्तव में मुक्ति होती है, भीतरी अंतरंग तप के, लेकिन बिना बाह्य तप के भी नहीं होती। जैसे आचार्य भगवान ने एक जगह कहा कि जैसे धान होता है ना, धान आपका, तो बिना छिलका उतारे क्या आपको चावल प्राप्त होता है? पहले चावल का धान जाता है, फिर ललाई जाती है, फिर अंदर का चावल प्राप्त होता है। ऐसे ही पहले भाई से कसाय भाव जाता है, फिर अंतरंग में आत्मा के कर्म बचिर जाते, फिर कर्मों की निर्जरा होती है। तो हमें ये समझ के चलना है कि वो कारण कार्य व्यवस्था क्या है। तो अपन इसको ऐसे समझ के चलेंगे तो निश्चित तौर पे हम उस मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। नमोस्तु गुरुवर। अगली जिज्ञासा है, क्या धर्म केवल सुनने और बोलने की चीज़ है या प्रतिक्षण जीने की साधना? कृपया समाधान देवें। देखो, अभी तक तो हमने खूब सुना, धर्म को भी खूब सुना, धर्म को भी खूब बोला। एक आता है, ऊंचे आसन बैठ कर करे धर्म का कल्ला, औरन को माया बुरी बतावे आप बिछावे पल्ला। होता ना, बड़े बड़े पंडित विद्वान होते, वो दूसरे को कहते हैं माया खराब है, माया खराब है, धन खराब है, लेकिन जब जाते हैं तो उनको तिलक जरूर करना पड़ता है। नहीं करो तो कहते हैं हमने 10 दिन यहाँ प्रवचन किया, आप हमें कुछ दे ही नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये तो सिर्फ शब्दों का ज्ञान हो गया, शब्दों का बात हो गई। नहीं, धर्म के विषय में सुनने का नहीं है, वो जीवन का नाम होना चाहिए। मतलब जीवन के हर कार्य में, हमारी हर विधा में धर्म झलके। पुरुषार्थ तो ये करो कि हमारा उठना बैठना हर धर्म से बिल्कुल रिलेट दिखे, लगे कि हाँ धर्म इसे कहते हैं। देखो जीवन ये है, ये धर्मात्माओं का जीवन है। हमारे हर शैली में धर्म झलकना चाहिए। इसका नाम है धर्म को जीना।
धर्म को अपनी पर्याय बना लेना, है ना, तो वो वास्तव में धर्म है। बाकी धर्म तो यूँ तो अपन बहुत सुना और करने का, आप मैंने कहा ना बहुत अच्छे अच्छे वक्ता मिल जाएंगे आपको और साधुओं से भी अच्छा प्रवचन करेंगे वो, लेकिन जब बात आएगी जीवन में उस धर्म को जीने की तो वो कहेंगे भैया देखो ये तो प्रवचन की बात है हमने प्रवचन के गए। एक बुंदे उधर कहावत है कि प्रवचन के भट्टे अलग होते और घर के भट्टे अलग होते एक पंडित जी थे, वो कहते थे भट्टे खराब होते हैं प्रवचन में बड़ा, और जब एक व्यक्ति उनके घर गया तो पता भट्टे की सब्जी बनी थी, भट्टा जानते हो बैगन, बैगन है ना अब बैगन की सब्जी, तो क्या पंडित जी आप तो कह रहे थे बैगन खराब होता है, आप तो बैगन खा रहे हैं। क्योंकि भैया प्रवचन के बैगन अलग है, ये तो बैगन अपने घर के हैं, ये तो खाने के अलग है, इसमें तो अंतर है। ऐसा तो वो प्रवचन का और जीने का धर्म दोनों एक होना चाहिए ना, कथनी और करनी धर्म की एक होगी तो धर्म वास्तव में धर्म होगा, वरना सिर्फ बातों का जमा खर्च रह जाएगा। गुरुवर अगली जिज्ञासा है, क्या बिना सत्य को जाने गलत जानकारी फैलाना पाप और हिंसा माना जा सकता है? आचार्यों ने इसे महापाप बोला है। आचार्य भगवंतों ने इसे असत्य की कोटि का पाप बोला है। क्यों? क्योंकि आपने आजकल तो यही प्रचलन प्रसरण है, उन्होंने सीधा सा व्हाट्सएप उठाया और सीधा आगे फॉरवर्ड कर दिया। हमने आज तक यही नहीं देखा हमारे व्हाट्सएप में क्या आया क्या नहीं आया, क्या सच है क्या गलत है, ये भ्रम है, ये आर्टिफिशियल बनाया गया है, इंटेलिजेंटली बनाया है, किसने बनाया, ये AI ने बनाया, कुछ नहीं, हमने उठाया और डाल दिया कि देखो देखो कितना गड़बड़ हो रहा है। तो ये लोगों के जीवन को आप कई बार डिप्रेशन में ला देते हैं, कई बार उन्हें आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे भ्रम फैला दिया, उसकी बदनामी हो गई। ये महान पाप है, ये एक प्रकार की शुद्ध हिंसा है। आप बाद में आई एम सॉरी कह सकते हैं कि मैंने पढ़ा नहीं, मैंने देखा नहीं, मैंने समझा नहीं, लेकिन जब तक तो उसका जीवन नरक हो चुका था, जब तक तो लोगों में उसकी बड़ी अपवाद हो गया था। ऐसा नहीं करना। हमेशा ये याद रखो, बिना जानकारी के कई बार ऐसा होता है व्यक्ति के, ऐसे बहुत से लोगों के नेचर होते हैं जो बस कहीं से एक छोटी सी चीज़ मिली और उनने बात को कहते बात का बतंगड़ बनाना शुरू किया। उन्होंने बिल्कुल ऐसा फैलाना शुरू किया कि भाई ऐसा है, मैंने देखा है। अब भाई तुमने कुछ देखा ही नहीं है, तुमने कुछ नहीं मैंने सुना है, सुना है तो बहुत कुछ सुना है। एक बार एक महाराज जी से किसी ने कहा, महाराज जी हमने ऐसा सुना है कि आप कुछ भी बोल देते। तो उन्होंने कहा भैया आपने कहाँ सुना है ये? नहीं किसी ने मुझसे कहा है। तो महाराज जी ने कहा आप शराब पीते? महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं? नहीं मैंने भी सुना है। तब उसे समझ में आया कि बात जब मैं शराब पीता तो नहीं हूँ, लेकिन महाराज जी ने सुना है, तो मैंने मतलब सुनी सुनाई बात पर विश्वास ना करके पहले उसे कंफर्म तो करो। भाई तुम शराब पीते हो, मैंने सुना है कि तुम अपनी पत्नी को मारते हो, पिताजी को मारते हो, माता पिता से झगड़ा करते हो। अरे महाराज जी मैं तो धर्मात्मा आदमी हूँ, रोज अभिषेक करता हूँ, रोज पूजा करता हूँ, मैं किसी को क्यों मारूंगा? तो मैंने सुना है, तो मैंने भी तुमने सुना है तो मैंने भी सुना है ना। ये सुनना ठीक नहीं होता। बहुत से लोग बिना सुने कुछ भी धारणाएं बनाते हैं, बिना सुने बिना समझे बिना जाने अपनी धारणाओं को बना लेते हैं और बाद में उस दृष्टिकोण को बदल नहीं पाते। ये बात एक बात है, कभी कभी हमारी ऐसी पक्की दृष्टिकोण बन जाते हैं, ऐसी धारणाएं बन जाती है और उन धारणाओं के कारण हमें वो व्यक्ति हमेशा के लिए खराब दिखने लगता है, व्यक्ति गलत ही दिखता है, हमेशा उसके बारे में गलत धारणाएं बन जाती। तो ये गलत धारणाएं मत बनाइए, पहले कंफर्म कीजिए। और फिर भी कहता हूँ, आगम तो ये कहता है देखा सुना भी मुख से मत बोलिए। आगम क्या कहता है मालूम आपको? चोर को चोर मत कहिए, थोड़ा शांति धैर्य रखिए, वो उसकी मजबूरी है, क्यों उसने ऐसा किया है, पहले उसके अंदर क्या मजबूरी रही होगी, वो परिस्थितियाँ क्या रही होगी, उसने ऐसा क्यों किया होगा, पहले इसको जानना समझना सीखिए। तो अपन पहले उसको समझें जाने, किसी के बारे में कोई भी भ्रम अफवाहें ना फैलाएं। ये महान पाप है, हिंसा है, झूठ भी है, उसके भावों की चोरी भी है,
एक प्रकार का कुशिल भी है और एक प्रकार का पापों का परिग्रह भी। तो सारे 5 पाप इसमें हो जाएंगे, समझ रहे हो आप। तो कभी किसी के बारे में आप ये नहीं फैलाएंगे, सबसे लोग यही धारणा बनाइए। नमस्ते गुरुवर, जीवन में कभी किसी पर आपत्ति आती है तो कहते हैं रोने से दुख कम होता है, लेकिन रोने से पाप का बंध भी होता है। तो फिर किसके सामने रोएं जिससे हमारा दुख कम हो और पाप का बंध भी नहीं हो? नमस्ते गुरुवर। इसको मैं 2 पक्ष आपके सामने रखता हूँ। एक पक्ष गुरुदेव का ये था कि अपने लिए रोना आर्त ध्यान है, लेकिन पर की पीड़ा में रोना धर्म ध्यान है। हम अपने लिए तो अभी तक खूब रोते हैं, है ना, छोटी छोटी बातों को लेके, महाराज जी ऐसा हो गया, महाराज जी हमें बहुत दुख है, हमारे बहुत कष्ट है, हमें ये नहीं मिल रहा है, ये प्राप्त। ये रोना आर्त ध्यान है। इष्ट वियोग, अनिष्ट योग, पीड़ा, चिंतन, निदान बंदी, ये सब आर्त ध्यान है। लेकिन जब जब हमारे अंदर दूसरे की देख कर, उसकी पीड़ा को देखकर रोना है, तो समझना ये धर्म ध्यान है। अपने वालों के लिए नहीं, सबके लिए। अपने वालों के लिए तो मोह है, ये मोह की दशा में रोता है कि मेरा वो कष्ट में है, मेरा वो दुख नहीं, वो नहीं। तुम्हें ऐसा भी रोना आ जाए कि जिसको तुम जानते नहीं, उसकी कष्ट को देख के आंसू बह जाए कि देखो इसका कष्ट है, भगवान कैसे दूर होगा, तब धर्म ध्यान होगा आपका, समझ रहे हो। तो ये धर्म ध्यान है। और एक चीज़, अब रोना किसके सामने, मुझे ये बात सच है, असाता में आया दुख शोक तापा क्रंदन वत परिदेवान असत वेद्यस्य। असाधा वेदनी का बंद है, तो ये बात सच है, पाप भी बंधेगा। लेकिन रोना हो तो फिर अपने भगवान के सामने रो। रोना है अपने लिए तो अपने पापों के ऊपर रोना सीखो कि मैंने ऐसा पाप क्यों किया, मुझसे ऐसा पाप क्यों हुआ, हे प्रभु। आप जब जब अपने भगवान के सामने रोओगे तो इतना ज़रूरी है, आप अपने पापों से हल्के हो जाओगे। रोना सीखो, भगवान के सामने नेत्र भीग जाएं, भगवान की स्तुति करते करते नेत्र भीग जाए, अपने दोषों को देखते देखते नेत्र भीग जाए। पश्चाताप के आंसू, आचार्य भगवान ने कहा, जब पश्चाताप के आंसू आते हैं वही सच्चा प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण करते हैं ना अपन, प्रतिक्रमण कहते हैं, हाँ मैंने ऐसा बोल दिया, हाँ मुझसे ऐसा हुआ, मैंने ऐसा सुना, मैंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा सोचा। ये प्रतिक्रमण शब्दों का है। गुरुजी कहते थे जब यही शब्द बोलते बोलते नेत्र भीगने लगे, बह जाए आंसू, और हाँ पश्चाताप, अंदर अग्नि जलने लगे कि मुझसे ऐसा क्यों हो रहा, तब मानना ये सच्चा प्रतिक्रमण है। तो ये प्रतिक्रमण करना, जब ईश्वर के सामने रोओगे तो तुम हमेशा हल्के बन जाओगे और ईश्वर की सही मायने में तुम उनकी निगाहों में आओगे। तो रोना हो तो फिर रोने का एक ही स्थान है, अपने भगवान, भगवान की शरण में रोना सीखो। ये कोई मिथ्या तो नहीं है। कुछ लोग जो सो कॉल्ड ज्ञानी होते हैं तथाकथित, और कहते हैं अरे भगवान के सामने क्यों रोना, भगवान के नहीं, रोना तो वही है, यही तो है एक स्थान जिनके सामने मैं रो सकता हूँ, वरना मैं कहाँ जाके रो, मैं किसके पास रो, कौन सुनता है मेरा। एक जब मैं इधर था तो एक भजन बोलते थे, तुम्हारे पास ना रहूं तो मैं किसकी शरण में जाऊं, तुम ना सुनोगे तो किसको सुनाऊं, मेरी कौन सुनता है, तुम ही तो हो जिसकी शरण में मैं कुछ कहता हूं और तुम सुनते हो। तो जब हम उनकी शरण में जाके सुनाते हैं तो वो सुनते भी हैं, और वहाँ जाके जब हम पश्चाताप से भरते हैं तब अंदर का पश्चाताप हमारे पापों को धो डालता है। तो हमें इस प्रकार से अपने आप को हल्का बनाना है। तो एक ही शरण है रोने की, कौन सी, भगवान, गुरु, देव सास गुरु के पास जाकर अपना रोना रो, मोह का नहीं, पापों का। नमस्ते गुरुवर, अगली जिज्ञासा है, हम प्रवचन तो बहुत सुनते हैं पर जब जीवन में उतारने की बात आती है तो बहुत कठिन लगता है, कृपया इसे जीवन में कैसे उतारें, कृपया समाधान दें। जीवन में उतारना कि जीवन से उतार दिया कुछ लोग जीवन में उतारते, कुछ जीवन से ही उतार देते हैं, समझ रहे हो आप। प्रवचन आज इतने होने लगे, आज हम सब इतने प्रवचन सुनते हैं, लेकिन जब उतारने की बात आती तो हमें कठिन लगने लगता, हमें बड़ा क्यों लगने लगता है, क्योंकि हमें ऐसा असंभव सा महसूस होता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, कैसे हो सकता है, ये सब संभव नहीं है, ये तो प्रवचन की बात है। लेकिन एक बात मैं ऐसा मानता हूँ कि
पूज्य गुरुदेव एक ऐसे वक्ता थे जिनके प्रवचन आदमी को अंदर तक छूते थे और वो कहीं ना कहीं जीवन को में उतारता था। कारण पता है? क्योंकि गुरुजी का ऐसा मानना था कि वो पहले स्वयं जीते थे फिर कुछ कहते थे, ये उनका नेचर था। तो जब जब वक्ता ऐसा होगा जो स्वयं जीवन में जिसने जिया होगा, जब वो कुछ बात कहेगा तो निश्चित तौर पे सामने वाले पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। एक बात। दूसरा, जब वक्ता इस दृष्टिकोण से सुनता है कि नहीं इससे मेरा जीवन बदलना है। आजकल क्या हो गया, हमें सिर्फ स्वाध्याय का दृष्टिकोण हो गया कि आप स्वाध्याय कर लेते, चलो प्रवचन ही सुन लेते। नहीं, अगर सिर्फ सुनने का दृष्टिकोण स्वाध्याय का है तब तो फिर नहीं है, आप में कोई परिवर्तन आएगा। आप इस दृष्टिकोण से उससे सुनेंगे कि नहीं ये मेरे जीवन को बदलने वाला एक एक शब्द होगा, मेरे जीवन में यहाँ से परिवर्तन लाना होगा। अब वो जरूरी नहीं कि मैं पूरा ही उतार पाऊँ, क्योंकि पूरा नहीं भी उतारता है तो कहीं से कम कहीं ना कहीं एक लाइन तो शुरू कीजिए, उसकी कहीं ना कहीं एक कदम तो आगे बढ़ाइए कि नहीं मुझे इस प्रवचन का ये अंश तो मेरे जीवन में उतरना ही चाहिए। तो प्रवचन सुनना आपके लिए सार्थक होने लगेगा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सही कदम कदम चलते, कहते हैं ना छोटे छोटे कदम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, है ना। तो घुटनों के बल चलते चलते कदम खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही जीवन में छोटी छोटी धारणाएं, छोटे छोटे जब हम उतारने लगते हैं तो एक दिन बहुत बड़ा काम करने लगते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एकदम से बड़ा ही कदम उठाएं, लेकिन छोटा कदम भी होता है। तो आप जब जब प्रवचन सुनिए तो प्रवचन को एक अंश को ले लीजिए कि इस अंश का तो कम से कम पालन होगा, इतना तो पालन करता हूँ, शुरुआत तो करता हूँ, शुरुआत में इस अंश को जीना जरूर है। तो आप निश्चित तौर पर पाएंगे कि धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि अब प्रवचन और मेरे जीवन शैली एक होने लगी, मुझे प्रवचन का अब लाभ होने लगा, प्रवचन मेरे जीवन में अब दिखाई देने लगा। और जैसे जैसे प्रवचन का वो अंश आपके जीवन में उतरने लगेगा वैसे वैसे आप खुद महसूस करोगे कि अब मेरा सुनना सार्थक हुआ। और जैसे जैसे आपका सुनना सार्थक होने लगेगा वक्ता को लगने लगेगा कि मेरा बोलना सार्थक हुआ। जब आप जाके कहेंगे नहीं महाराज मुझे वो दिन याद है जब आपने ये बात कही थी और मैंने उस बात को जब अपने जीवन में उतार लिया तो अब मेरे अंदर ये भारी परिवर्तन है ना। कभी कभी आप लोग आते ना, महाराज जी आपने वो प्रवचन में वो लाइन कही थी, मैं बस वहीं से मैंने अपने को बदला था और आज मैं बहुत उस लाइन पे बिल्कुल तैयार हूँ। तो वक्ता को भी लगता है कि हाँ जिनवाणी की बात कहना सार्थक हुआ। तो ऐसे करके जीवन में प्रवचनों को कठिन मत मानिए, क्योंकि देखो ये बात सच है कि जब भी आगम की बात कही जाती है, आगम में एक बात कही कि उसका सबसे पहले हाई स्टेज बताई जाती है। जैसे पहले मुनि बनो, उन्हें एक ही बात कहेंगे। आप जब भी कोई जिनवाणी मतलब कोई शास्त्र पढ़ेंगे प्रथमानियोग का, तो उसमें एक कोई भी वक्ता जब पूछ रहा होगा, श्रोता पूछ रहा होगा कि भगवान मैं क्या करूं, तो बस वो एक ही कहेंगे कि तुम पांचों पापों को त्याग करो। तब वो कहता है कि मुझसे 5 पाप त्याग नहीं हो पा रहे हैं, मैं क्या करूं। तब फिर वो कहेंगे कि तुम देश व्रत करो, देश व्रत नहीं हो रहा तो कहेंगे अब श्रद्धा का पक्ष रखो। ऐसे तो अपने जीवन में ऐसे धीरे धीरे परिवर्तन हम ला सकते, छोटे छोटे परिवर्तनों से शुरुआत करना सीखिए। नमोस्तु गुरु। अगली जिज्ञासा है, स्वयं को जानना और दूसरे को जानना, इन दोनों में धर्म की दृष्टि से क्या अंतर है, कृपया समाधान देवें। एक अच्छी बात मैं कहीं पढ़ रहा था, स्वयं को जानना समझदारी है और स्वयं को जानना ज्ञानीपना है। जो स्वयं को जान लेता है वो ज्ञानी कहलाता है और जो दूसरों को जानता है वो समझदार कहलाता है। लेकिन ज्ञानी समझदार से बड़ा होता है। जब दोनों में तुलना करोगे तो इसमें बड़ा कौन है, तो वो ज्ञानी जिसने स्वयं को जान ले। जो जानादि अपाणम सो जानादि सब, जो स्वयं को जानता है उसने सब को जान लिया, और जिसने अपने को ही नहीं जाना उसने किसी को नहीं जाना, उसने सिर्फ अभी सिर्फ व्यर्थ जाना है जो कुछ जाना है। क्योंकि स्वयं को जानो, पहले स्वयं को पढ़ लो, सबसे अच्छा होता है अपन अपने आप को जानना, अपने स्वयं की आत्मा के चेतना को जानना, अपने स्वयं के गुण दोषों को जानना, हमारे अंदर अपनी आत्मशक्ति को जानना। यही तो आचार्य कुंज महाराज का अध्यात्म का है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण इसी को कहते हैं
कि जब हम अपने गुणों को जानने लगते हैं तो उसको पाने के लक्ष्य फिर हमारे जीवन में बढ़ने लगता है। तो स्वयं को पहले जानो। जब तुम स्वयं को जान पाओगे तभी तो तुम दूसरे को जान पाओगे। भगवान ने दूसरे को केवल ज्ञान कैसे प्राप्त किया पता है? भगवान ने पहले स्वयं को जाना, स्वयं को ध्याया, स्वयं को अपनी आत्मा का लक्ष्य बनाया, अपनी आत्मिक चेतना को, उसको हम शुद्धोपयोग कहते हैं, पहले उसमें भगवान ने बैठे। फिर उनको ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि उन्होंने संसार को जानने वाला केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो उनसे, क्योंकि वो राग देश मोह से ऊपर उठ गए। इसका मतलब है कि स्वयं को जानना महत्वपूर्ण है। दूसरे को जानना तो सिर्फ बाहरी विधि है, बाहरी कार्य है। इसको बोलते थे गुरु जी नॉलेज। नॉलेज में और ज्ञान में बड़ा अंतर होता है। नॉलेज में हम क्या, हाँ ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, नॉलेज है। और ज्ञान क्या है, मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर गुण दोष क्या है, मेरे गुण क्या है, मेरी आत्मा कैसी, मेरी चेतना, ये ज्ञान है। समझ रहे हो? अब लगता है कि ये ज्ञान और नॉलेज एक से एक जैसा लगता है, लेकिन नहीं, हमें नॉलेज नहीं चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, स्वयं को जानने वाला ज्ञान। नमस्ते गुरुवर। अभी किसी को जिज्ञासा रखनी है? किसी को करना हो तो ठीक, किसी को पूछना है? चल इतने रखूं तो इतने ही रखते। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोग आलू, सो वाणी में